गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एज ए वीडियो लेक्चर सीरीज। आज आपका टॉपिक है सुपर क्लास स्पीसीज। स्पीसीज माने फिश। फिश की स्टडी किस में करते हैं? इक्थियोलॉजी में। इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस। मतलब जितनी भी मछलियां हैं, जितनी भी फिशेज हैं, उनको विज्ञान की किस शाखा में स्टडी करेंगे? इक्थियोलॉजी पे करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पर आता है कि जो जितनी भी फिशेज होती दे आर द एक्वेटिक। एक्वेटिक माने होता है वाटर, जल। एक्वेटिक है। एक्वेटिक में कहते हैं कि मोस्टली मैराइन है। मोस्टली मैराइन मतलब कि ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी और मैराइन में भी पाई जाएंगी, समुद्र में। लेकिन अधिकतर जो इनकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादा किस में है? मैराइन पे है यहां पर। अब ये क्या होती है? पोकाइलोथर्मिक होती है। पोकाइलोथर्मिक कंडीशंस कहने का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा दूसरा वर्ड, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड पोकाइलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का कंडीशन होता है कि जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं कि एक गर्म खून वाले होते हैं, एक ठंडे खून वाले होते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड मीन्स समझ गया कि ठंडे या शीत रुधिर वाले जंतु। अब पोकाइलोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है? पोकाइलोथर्मिक का मीनिंग होता है देयर द बॉडी टेम्परेचर इज फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट क्या होगा? सर्टेन लिमिट तक, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बाहरी वातावरण के अनुसार शरीर के तापमान में एक निश्चित सीमा तक क्या होता है? वो बदलाव होता है। एक निश्चित सीमा लगी है। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि माइनस पे चला गया तो वो भी माइनस नहीं, वो फिर चले जाएंगे किसमें? हाइबरनेशन या एस्टिवेशन पे चले जाएंगे, कंडीशन कहता। तो यहां पर ये होते हैं पोकाइलोथर्मिक होते हैं यहां पर कंडीशन। मतलब स्पीसीज हुआ, रेप्टाइल हुआ यहां पर, और एम्फीबियंस हुए, दीज आर द पोकाइलोथर्मिक होते हैं। जो बर्ड्स होता है, मैमल्स होता है, वो होम्योथर्मिक होता है। मतलब देयर द बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। उनके शरीर का तापमान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जो लोकोमोशन होगा, लोकोमोशन मीन्स प्रचलन, वो प्रचलन किसके द्वारा होगा? फिन के द्वारा होगा। फिन यहां पे दो तरह की होती है। एक फिन होती है यहां पर क्या? पेयर्ड होगी। दूसरी क्या होगी? अनपेयर्ड होगी। जो पेयर्ड होगी पेक्टोरल और पैल्विक होगा। मतलब बॉडी में जो क्या होगा? बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग मीन्स जो वाटर में फ्लोट कर रही है। दूसरा अनपेयर्ड होगा, डॉर्सल होंगे, वेंट्रल होंगे, और क्या होगा? कॉर्डल फिन होंगे यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये क्या होती? दो तरह के फिन है। एक जोड़े पे होगी, एक जोड़ा पे नहीं होगा, सिंगल होगा। अनपेयर्ड मींस पेक्टोरल पैल्विक। पेयर्ड बच्चा डॉर्सल, डॉर्सल माने प्लस, वेंट्रल माने अधर, कॉर्डल माने पूछ। तो पूछ पे जो पाई जाएगी वो कहलाती है क्या? अनपेयर्ड होती है। बॉडी कवर्ड बाय द स्केल। जो शरीर होगा वो कवर्ड है, किससे कवर्ड है? स्केल से। स्केल क्या होंगे यहां पर? प्लेक्वाइड भी हो सकता है यहां पर, ठीक है, टिनॉइड भी हो सकता है यहां पर। कंडीशन कहते हैं जो बॉडी होगी वो कवर्ड होगी प्लेक्वाइड से, टिनॉइड से, गोनॉइड से कह सकते हैं, या सर्कुलॉइड से कवर्ड होगी यहां पर, एटसेट्रा। कंडीशन क्या कहते हैं यहां पर? ठीक, इन सबसे बॉडी, मतलब आपने फिशेस देखा होगा, उसके जो शरीर होता है उसके शरीर पे ये ऐसे ऐसे पाए जा रहे हैं। दीज आर, ये क्या हो गए? दीज आर द स्किल्स। होल बॉडी इज ए कवर्ड बाय। अब नेक्स्ट वन क्या होता है? जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन अंग होता है, वो गिल्स होता है। क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, जितने भी जलीय जंतु हैं, उन सभी जलीय जंतुओं में क्या पाया जाता है? गिल पाया जाता है, क्लोम पाया जाता है, हिंदी में कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती? 5 से 7 जोड़ी, लेफ्ट और राइट बोथ साइड। इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, उस साइड भी होगा, क्लोन्स होंगे। क्लियर हो गया? यहीं पे
गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर मीन्स रुधिर परिवहन तंत्र आता है। रुधिर परिवहन तंत्र क्या था? सिंगल सर्किट वेनोसियस हार्ट एंड टू चैम्बर। इसमें दो चैम्बर है बच्चा। दो चैम्बर कहने का मीन्स कि ऑर्टिकल, ठीक है, ऑरिकल हो गया और क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया। आलिंद और नीले के केवल एक ही चैम्बर्स होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बनाया मैंने हार्ट, ये ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, इस तरह। अब यहां पे कहता है सिंगल, जैसे हम लोग में डबल, हार्ट को दो बार पंप करना पड़ता है। एक बार लंग्स में पंप करना पड़ता है, दूसरी बार बॉडी में पंप करना पड़ता है। यहां पर सिंगल है। सिंगल कैसे कहने का मतलब है कि ये गिल्स हो गया यहां पर, और यहां पर क्या हो गया? ये हार्ट हो गया, और ये क्या हो गया? बॉडी हो गई। ये मतलब जो हार्ट होगा वो ब्लड को पंप करके भेज रहा गिल्स पे, और गिल से ये ट्रांसफर होके कहां आ रहा है? बॉडी पे। मतलब हार्ट केवल एक ही बार पंप कर रहा, दो बार नहीं कर रहा। जो इसका हार्ट होता है वो वेनिशियस होता है। वेनिशियस मींस दैट इज कंटेनिंग द इम्प्योर ब्लड। उसमें केवल अशुद्ध रुधिर पाया जाएगा, शुद्ध रुधिर नहीं पाया जाएगा यहां पर। तो इसलिए इसको बोलते हैं वेनिशियस, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल हार्ट, और इसमें केवल दो ही चैम्बर होते। कपाली तंत्र का है, क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती है बच्चा। नोटोकॉर्ड जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्री के थ्रू या वर्टिब्रेटी के थ्रू। अब ये दो तरह का होगा वर्टिब्रेट, या बोनी होगा या कॉर्टिलेजिनियस फिशेस होगी। फिशेस भी दो तरह की, बोनी होती या कॉर्टिलेजिनियस फिशेस होती। जो कॉर्टिलेजिनियस फिशेस आएगी उसमें क्या आता है? शार्क आती है, जितनी भी होती, जितनी भी शार्क है वो सब कार्टिलेजिनियस है। इंटरनल ईयर है, उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जा रहा है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल इंटरनल ईयर पे। यहां पर एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर क्या है? दैट इज द एब्सेंट। एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर इज द एब्सेंट कंडीशन। अब यहां पर क्या आता है कि लैटरल लाइन सिस्टम है। यहां पे सेंस ऑर्गन आर द वेल डेवलप्ड। लैटरल लाइन पाए जाते हैं स्पेशल, क्यों? रिहो रिसेप्टर है। रिहो रिसेप्टर मींस वाटर में जरा सी भी हलचल होती है, वाटर के थ्रू जरा से भी चेंजेस होता है, कुछ हलचल होगी, कुछ होगी, वो ये रिसीव करते हैं यहां पर। तो इसको हम बोलते हैं लैटरल लाइन सिस्टम। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आपके पास आता है यहां पर। अब उसके बाद आता है यहां पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। आपको एक्सटर्नल माने बाय, जो निषेचन होगा बाय। आपको ये ध्यान रखना, जितने भी बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं उनका जो मीडियम होगा वो हमेशा होगा वाटर होगा। जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल लिखा, समझ लीजिए इसका फर्टिलाइजेशन वाटर पे हो रहा है यहां पर। अब डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होता है, सॉरी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा यहां पर। डेवलपमेंट क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा, वो सीधा होगा। मींस देयर इज नो नॉर्मल स्टिच। जब दो वर्ड यूज होते हैं डेवलपमेंट में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहने का मीन एम्ब्रियो से एडल्ट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो से लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा। डायरेक्ट में एम्ब्रियो से सीधे कंडीशंस क्या हो जाएगी? वो एडल्ट पे फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा पीसीज के कैरेक्टर है। इसमें फुल लेंथ क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट नोट्स भी आते हैं यहां पर।